डीएनए में अगले विश्लेषण से पहले मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं। हमारे देश के मीडिया की एक बुरी आदत है कि वो आपसे और आपके हितों से जुड़े मुद्दों पर कभी भी संवाद नहीं करता, लेकिन हम इस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि संवाद की मदद से हम न सिर्फ खुले मन से आपको समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपस में बात करके हम समाज को और ज्यादा समृद्ध और जागरूक बना सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर कोई समस्या सामने आने पर हमेशा सरकार और सिस्टम पर ही सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन कोई समाज पर सवाल नहीं उठाता। हमारे पास आज कुछ गंभीर आंकड़े आए हैं जो समाज की नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी पर कई संवेदनशील सवाल खड़े कर रहे हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनका विश्लेषण किए बगैर आज का डीएनए पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पहले आपको इन आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हैं और फिर हम इन आंकड़ों के लेंस के जरिए समाज की नैतिकता का विश्लेषण करेंगे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने वर्ष 2015 में देश भर में हुए अपराधों पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। वर्ष 2015 में भारत में हर 16 मिनट में एक हत्या हुई है, हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना हुई है, हर 60 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में एक तरफ देवियों की पूजा की जाती है और दूसरी तरफ इसी देश में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और छेड़छाड़ होती है। वैसे वर्ष 2015 में भारत में हर 6 मिनट पर एक अपहरण हुआ है, हर 119 मिनट पर एक डकैती हुई है और हर 14 मिनट में लूटपाट की एक वारदात हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले वर्ष हर 448 मिनट में कोई ना कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई है या दंगा हुआ है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अपराध के मामले में वर्ष 2015 में देश की राजधानी दिल्ली अपराध की महारानी बन गई है, जहां देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले कम से कम 3 गुना ज्यादा अपराध होते हैं। हमारा देश प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं और उस पर विदेशी गाड़ियां दौड़ रही हैं। महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें भी हो रही हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े पूरे देश को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल देश में दर्ज किए गए बलात्कार के कुल मामलों में से करीब 65% महिलाएं 16 से 30 साल की उम्र की थी, जबकि बलात्कार के 1602 मामलों में पीड़ित लड़की की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में देश भर में बलात्कार के कुल 34,651 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 33,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी पीड़ितों के परिचित थे। यह बहुत बड़ी बात है कि रेप के 95% मामलों में आरोपी पीड़ित के परिचित थे, यानी उसके आसपास उसके जानने वाले लोग थे। यानी महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा अजनबियों से नहीं है, बल्कि अपने जान पहचान वाले लोगों से ही है। पिछले वर्ष 60,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 31,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण जबरदस्ती शादी करने के लिए किया गया था। इसके अलावा ऑफिस में महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ के मामले अब दुगने हो गए हैं। इसमें एक तर्क ये भी हो सकता है कि अब ऐसे मामले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्तर पर रिपोर्ट होने लगे हैं। इस रिपोर्ट में बलात्कार के आरोपियों की 3 नई श्रेणियां शामिल की गई हैं। पहली है लिव इन पार्टनर या पूर्व पति द्वारा किया गया बलात्कार। दूसरी श्रेणी उन अपराधियों की है जो शादी का झांसा देकर रेप करते हैं, और तीसरी श्रेणी है पीड़ित के परिचित द्वारा किया गया बलात्कार, यानी जिन लोगों पर महिलाएं विश्वास करती हैं, या यूं कह लीजिए सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं, वही लोग उनके खिलाफ अपराध करते हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसा समाज है जहां पर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते? यह कैसा समाज है जहां महिलाएं अपने आसपास के लोगों पर, अपने जानने वाले लोगों पर और कई बार अपने रिश्तेदारों पर भी, अपने पड़ोसियों पर विश्वास नहीं कर सकती? क्या इसके लिए आप पुलिस को, सरकार को या सिस्टम को दोषी ठहराएंगे? अपराध की दुनिया में अपराधी कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं, और ऐसा ही एक तरीका है साइबर क्राइम। भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
आप भी अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन के जरिए कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए होंगे। इसलिए साइबर क्राइम, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद के बारे में आपको जानकर आज आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में भारत में साइबर क्राइम में 2400% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2006 में जहां साइबर क्राइम के सिर्फ 453 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2015 में 11,592 मामले दर्ज हुए। साइबर क्राइम के ये आंकड़े वर्ष 2014 की तुलना में 20% ज्यादा हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। यह संख्या वर्ष 2014 में 5,752 थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 8,121 हो गई, यानी 41% ज्यादा। एनसीआरबी के मुताबिक धोखेबाजी और अवैध तरीके से पैसा कमाना साइबर क्राइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये आंकड़े भी समाज में फैले स्वार्थ और अविश्वास की पुष्टि करते हैं, जहां पर हम हर कीमत पर बेईमानी करके पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत का रास्ता छोड़ना चाहते हैं। अभी मैंने जिन आंकड़ों का जिक्र किया वो हमारे समाज की संरचना के लिए किसी कलंक से कम नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश बलात्कारियों, लुटेरों और धोखेबाजों का देश बनता जा रहा है? एक जमाना हुआ करता था जब पड़ोस की बेटियों को हमारा समाज अपनी बेटियां मानता था। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होता था। ये एक ऐसा रिश्ता था जो भले ही खून का ना हो, लेकिन काफी गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद विडंबना है कि आज हर कोई अपने निजी स्वार्थ वाले कमरों में बंद है। आज का एक कड़वा सच ये भी है कि अगर आपके पड़ोस में कोई आपराधिक घटना हो भी जाए, किसी की हत्या भी हो जाए, तो भी आपको पता नहीं चलता। हमारे सामाजिक स्वभाव में हो रहा ये बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत खतरनाक संकेत है। इस बदलाव की वजह से पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाएं और नैतिकताएं टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। समाज में भी लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और मारपीट अब आम बात हो गई है। हर व्यक्ति, जब आप सड़क पर निकलेंगे, सड़क से गुजरेंगे, आपको ऐसा लगेगा हर व्यक्ति गुस्से में है। नैतिकता के सभी मापदंड निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे छोटे पड़ते जा रहे हैं। आपसी रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था के प्रति हमारा विश्वास घट रहा है और अपने बल प्रयोग के प्रति समाज का विश्वास खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम सचमुच ऐसे ही समाज की रचना करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही समाज में रहना चाहते हैं? ये एक गंभीर स्थिति है और हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी वाले दिन इस पर चर्चा जरूर करें, क्योंकि संवाद हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, फिर चाहे वो संवाद पारिवारिक हो या फिर सामाजिक। हमारी आपको सलाह है कि आप अपने पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ अपना संवाद बढ़ाइए। उनके सुख दुख में उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़े रहने की कोशिश कीजिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। आने वाले कुछ समय में भारत डिजिटल इंडिया बन जाएगा, तरक्की के बड़े बड़े हाईवेज बन जाएंगे और पैसे की चकाचौंध आपको चारों तरफ दिखने लगेगी। लेकिन क्या हमारे देश के लोग इस सब के लिए तैयार हैं? क्या ये सब कुछ अपनी ईमानदारी को गिरवी रखकर हासिल होगा? इस पर हमें सोचना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है।